हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंडम क्लासेस। आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक पर एक वीडियो बना रहे हैं जो आप सभी बच्चों में जहां तक देखा गया है बहुत सारी समस्या होती है। मैंने अपने पढ़ाने टाइम पे मैंने देखा है ऑफलाइन टाइम पे कि बच्चे फैक्टराइजेशन करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उस गलतियों को आज कंप्लीट करने के लिए या सही करने के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, जिसे कोई भी बच्चा हो, चाहे 7th क्लास का हो या 8th क्लास का हो या जो मैथ लगा रहा है, उसे फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने जो क्या करते हैं, मैथ में फैक्टराइजेशन से बहुत डरते हैं और कुछ कर भी लेते हैं, पर क्या होता है समस्या में छोटी छोटी गलतियों की वजह से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्टराइजेशन वाली एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें पार्ट 1 हम लेके आए। कौन सा पार्ट लेके आए? पार्ट 1 लेके आए हैं, जिस पार्ट 1 में हम 2 से 3 स्टेप सीखेंगे, ठीक है। और हम पर डे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जिस टाइम पे आप फैक्टराइजेशन के मास्टर बन जाओगे। तो हम क्या है, आज सीरीज का नाम क्या है, जीरो से मास्टर तक। हमें क्या बनना है? जीरो से मास्टर बनना है। किसमें? फैक्टराइजेशन में। तो इसमें कंप्लीट रोड मैप। अब चलो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन में मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं और आराम से करते हैं। तो हमारा जो पहले जो क्वेश्चन आए हैं वो इस तरीके के हैं कि नॉर्मली आपको HCF करते हैं ना, उसी तरीके से करना है। जैसे हम HCF करते हैं नंबर सिस्टम में, वैसे ही हम करेंगे क्या, HCF किसमें? अलजेब्रा में। तो HCF क्या, जैसे मान लो जैसे 2x² है और इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। वैसे ही मैं 12x² को लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आपने देखा होगा जैसे ही हम क्या, जैसे मान लो हमारे पास 20 है और 30, दो नंबर है हमारे पास। क्या है? दो नंबर है और हमें इसका HCF निकालना है। तो हम क्या करते थे, इसे फैक्टराइज करते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसको करते थे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 और 5, तो 2 इंटू 5 यानी 10, जो आंसर 10 था होता था, क्या होता था हमारा आंसर होता था। तो हम वही काम करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चनों के हम क्या निकाल लेंगे? HCF निकालेंगे। क्या लेंगे? या हम बोलेंगे GCF, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोले या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें देखते हैं 2 दोनों में कॉमन है, ये वाला x दोनों में कॉमन है और ये वाला x भी दोनों में कॉमन है। तो मैं कहूंगा इन दोनों में जो कॉमन चीज है वही कॉमन है, वही कॉमन लेना है। तो मैं इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है? 2x और x। तो इसे लिखेंगे तो 2x²। तो इसका मतलब हम इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x² कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही चलते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड इसका है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x की पावर 3 और माइनस बाई x²। तो मैं x³ को तोड़ूंगा, x³ को। तो क्या लिख सकता हूं? x इंटू एक्स इंटू एक्स। और माइनस बाई x² को तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस y इंटू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर एक x 2x, यानी यहाँ पर कितने कॉमन है? 2x कॉमन है। तो मैं दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं, यानी इन दोनों से अगर कॉमन लेने वाली बात आएगी तो क्या कॉमन ले सकते हैं? x² कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? x² कॉमन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस 6x³ और 18x² बाई की पावर 3। अब इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो इसमें देखो 6x की पावर 3 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये है। और जब मैं 18x² बाई की पावर 3 को कॉमन लूंगा तो कैसे क्या होगा? तो इसे लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो 2 कॉमन, 3 कॉमन, एक्स एक्स, ठीक है। तो क्या हुआ कॉमन? 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी 6x² कॉमन है। क्या कॉमन है? 6x²।
अब आप क्या कर रहे हो, सोच रहे होगे सर आप तो क्या करना चाह रहे थे, आसान तरीके से कराना चाह रहे हो, आप तो सर बहुत लेंदी करा रहे हो। तो बेटा ये बेसिक है और बेसिक थोड़ा लंबा होता है, ये आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। अब मैं बताऊंगा इसे शॉर्ट कैसे करना है। इसे, ये तो एक बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से ऐसे किया जाता है, एक्चुअल में ये तरीका ये होता है। पर हम क्या करते हैं, हम चीज सीख जाते हैं तो हम उसे क्या करना है सर, उनके लिए सस्ता तरीका निकाल लेते हैं, छोटा सा ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो हमारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पर क्या है 12 है। 2 और 12, 2 और 12 में अगर आप लोग कर जब फैक्टराइजेशन को सीख जाओगे तो आप आसानी से कर पाओगे। 2 और 12 में 2 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? 2 कॉमन। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ पे भी x की पावर 2 है, सेम सेम चीज है, तो इसका मतलब दोनों में x स्क्वायर कॉमन हो गया। एक तरीका ये हो गया, आपको तोड़ना नहीं है, बिना तोड़े सीखना है। वो तो मैंने इसलिए बताया जिससे आप सीख जाओ कि करते क्या है एक्चुअल। कभी कभार आप भूल जाओ कि कैसे करना, तो आप फिर क्या करोगे, तोड़ो फिर आप उसमें निकाल लो। चलिए अगले वाले x की पावर 3 माइनस, आप देखो यहाँ x की पावर 3 है और उस साइड और कुछ है ही नहीं है, तो आपको कहीं नहीं ओनली x की पावर पे ध्यान देना। तो यहाँ x की पावर 3 और x की पावर 2 है, तो जहां जोन से छोटी पावर है वही कॉमन होगा। तो इसका मतलब x की पावर छोटी कौन है, 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन हो जाएगा। अब मैं कहा करता हूं 6 और 18। 6 देखो पहले आपको नंबर कॉमन लेना है, फिर आपको एल्जेब्रिक जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं उनमें से कॉमन लेना है। तो मैं 6 और 18, 6 और 18 में, तो 6 का 18 में डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, तो कितने टाइम होता है, 3 टाइम, 6 3 या 18, तो 6 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 कॉमन। एक्स की पावर एक्स है इधर, बाई इधर है नहीं है, तो हम ओनली एक्स पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, एक्स पे। तो एक्स की पावर 3 यहाँ पर, एक्स की पावर 2 यहाँ पे, तो सबसे पावर छोटी कौन सी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 6x स्क्वायर। अब मैं इसको तोड़े बिना तोड़े कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बिना तोड़े कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x की a की पावर 2 है और a की पावर 3 है। a की पावर 2 और a की पावर 3 में क्या छोटा है, a की पावर 2, तो मैं a की पावर 2 कॉमन हो जाएगा। अब यहां मैं देखता हूं b की पावर 3 है या b की पावर 2 है, तो b की पावर 2 छोटा है, तो b की पावर 2 हमारा जो कॉमन, इन दोनों से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, a की पावर 2 b की पावर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये दो नंबर है, इन दोनों से 42 और 63, 42 और 63 को क्या करना है, एचसीएफ। तो 42 और 63 6 इंटू 7 और 7 इंटू 9, इसको और थोड़े देखो 7 तो कॉमन है, ये भी 3 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल 3, यानी दोनों से क्या हो जाएगा, 21 कॉमन हो जाएगा। 21 2 जा 21 3 जा, और 2 3 में कुछ कॉमन होगा नहीं तो बचेगा भाई। अब x की पावर 2 है यहाँ पे और x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 कॉमन है। y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 1 कॉमन होगा। z और z की पावर 3, तो क्या होगा, z कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा कॉमन क्या लेना था, इसमें से ले सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं। अगला है 1 2 3, तीनों चीज में। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ 21 है, यहाँ 14 है, तो 7 की टेबल में आने वाले नंबर है, तो सिंपल बात है क्या कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। अब x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1, तो x ओनली। बाई यहाँ पे है पर इन दोनों बाई है ही नहीं, तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, 7x। चलिए नेक्स्ट में अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर 6 है, 9 है और 3, 6 9 3, तो कॉमन क्या आएगा, 3। क्या कॉमन आएगा, 3। अब देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 3 है, सबसे छोटी पावर क्या है, x, तो x ले लेंगे। बाई की पावर 2, बाई की पावर 3, बाई की पावर 2, तो सबसे छोटा कौन है, बाई की पावर 2। तो आपको यहां तक ये वाले जो क्वेश्चन किए हैं, कितने किए हैं, 2 2 4 2 6 एक साथ 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, और 7 क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा बेटर फील हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को और करते हैं, इससे थोड़ा लेवल बढ़ा के, क्या करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा के और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, हम 3 ले रहे हैं, पिछले वाले हम थोड़ा छोटा सा ले लिया, थोड़े बड़े लेंगे। अब जैसे ये देखो
3 है। 4, 12, 18, 4, 12, 18 में तो आप देखो 4 का मल्टीपल 12 भी है, 4 का मल्टीपल 18 नहीं है। तो 4 इसमें से देखो, इसमें तो ओनली 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इसमें 2 होंगे, और इसमें 2 कितना 1 होगा, तो ओनली एक 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या 4, 12, 18 में ओनली 2 का ही डिवाइड हो सकता है कॉमन। अब a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, तो a की पावर 2, a की पावर b की पावर 3, b की पावर 1, b की पावर 3, तो ओनली b। तो हमारा हो गया इसका HCF 2, 10, 40, तो क्या आएगा 2 कॉमन आएगा। x की पावर 3, x की पावर 2 और ये x, तो x होगा। y की पावर 2, y की पावर 3 और y, तो क्या होगा y, तो 2xy। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ है 36, यहाँ है 54, यहाँ है 90। तो मैं क्या देखूं कि 9 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में ये भी आता है और 9 की टेबल में ये भी। तो मैं क्या करता हूँ, 9 साइड में लिख लेता हूँ, 9 का डिवाइड करूंगा 36 में, 9 4 से 36, 9 6 से 54 और 9 10 जा। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 और कॉमन दिख रहा है, 2 का देंगे 2, 3 और 5, यानी इंटू 2, यानी 18 कॉमन आएगा दोनों से। क्या आएगा, तीनों से 18 कॉमन आ जाएगा। अब हम ABCD में देखते हैं, a की पावर 2, a की पावर 5, a की पावर 4, तो a की पावर 2, यहाँ b की पावर 2, b है ही नहीं, b है, तो b है ना, तो b हटा दो। c की पावर 4, c की पावर 2, c की पावर 2, तो c की पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12, 6, 2, सबसे छोटा नंबर कौन है 2, तो 2 का डिवाइड सब में हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब a की पावर 2, a की पावर 3, a आ जाएगा। x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, छोटी पावर कौन है, x की पावर 2। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो बेटा आपको क्या करना है, मैं करा रहा हूँ, कोशिश करो, आप वीडियो को पॉज करो, फिर आप उसके सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करने के बाद क्या करना है आपको, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखना है कि ये सही है या गलत है। अब देखो इनमें क्या कॉमन, 15, 45, 150, तो तीन देखो 15 3 जा और 15 10 जा, तो यानी 15 सबसे छोटा, 15 का तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो 15 कॉमन होगा। a की पावर 3, a की पावर 2, a अकेला है, तो a कॉमन हो जाएगा, तो 15 a कॉमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब इसमें क्या है 2 है, तो भाई 2 का इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी होगा, छोटा नंबर है, 2 का पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, तो भाई कॉमन हो जाएगा। x की पावर 3 बाई x की पावर 5, x की पावर 2, तो सबसे छोटी पावर कौन है, x की पावर 2, बाई की पावर 5, बाई की पावर 3, बाई की पावर 2, तो बाई की पावर 2 सबसे छोटा है, तो बाई की पावर 2। चलिए अब इसमें क्या है, आपको 4, 9, 15, 6 और 21, सबसे छोटा है 6, और 6 बनता है 2 और 3 से, तो 2 का डिवाइड तो किसी में होगा नहीं, पर 3 का डिवाइड सब में हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन है 6, 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 बनेगा, 6 तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 3। अब 2 का डिवाइड किसी में भी होने वाला नहीं है, तो 2 तो हट जाएगा, बचेगा 3, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, इसलिए हमारा कॉमन 3 हो जाएगा। अब x की बात करें तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x है, x स्क्वायर, तो x अकेला कॉमन आएगा। अब y कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि y इस वाले टर्म में नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कॉमन किस में से क्या लेना है। अब हम नए तरीके से, नेक्स्ट है उसमें थोड़ा नया तरीका है। अब इसमें क्या है, जैसे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ओनली कॉमन क्या आएगा वो छोड़ रहे थे। अब हम इसके बाद जानेंगे कि अगर कुछ चीज कॉमन ले लेते हैं तो उस टाइम के पास बचता क्या है। तो हम ये वाले नए वाले जो टाइप है, टाइप नंबर से हम 2 बोल सकते हैं, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों में से अगर कॉमन लेने के बाद, इन जैसे मैं इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचता क्या है। तो अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया है कॉमन लेना, अब सिखाऊंगा बचेगा क्या। तो चलते हैं, पहले कॉमन लेते हैं, तो 3 और 9 में से 3 कॉमन होगा, और x इधर है, x इधर नहीं है, ठीक है। तो अगर जो बेसिक तरीका बताऊं, कुछ नहीं करना, 3 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब 3x अपॉन 3
-9/3, 3 से 3 3 जा, तो क्या इधर क्या बचा x -3, यानी ब्रैकेट में बचेगा x -3। मतलब जो चीज कॉमन ले रहे हैं उसका सभी टर्म में आपको डिवाइड कर देना है, सिंपल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना क्या है, तो कभी कभार बच्चे फंस जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या किया जाए भगवान, कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो कॉमन नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पर क्या रख देना है, अपोन में रख देना है, दोनों टर्म के अपोन में। यहाँ पे भी मैंने 3 रख दिया है और यहाँ पे भी, कि कॉमन लेना तो मैंने सिखा दिया। अब मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या। तो मैंने यहाँ पर क्या बचा है, x -3 बचेगा। क्या बचेगा, x -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब देखो 5 और 15 में से क्या आएगा, 5 3 होता है तो 5, x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 2, तो x की पावर 1 कॉमन हो जाएगा। तो बेसिक तरीके से पहले समझाता हूँ, 5x अपॉन 5x -15x² अपॉन 5x। तो अब देखो 5x का 5x में 1 टाइम, 5 3 जा, और यहाँ पर एक x से एक पावर हट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और x -3x। ठीक है, अब मैं इधर बताता हूँ। देखो यहाँ से 5 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 5x दिख रहा है पूरा ही कॉमन ले रहा है, तो जहां से पूरा सब कुछ कॉमन ले लिया है तो वहां बचता है 1 ओनली। क्या बचता है, 1 माइनस नंबर 5 का इसमें डिवाइड करूँ कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 टाइम, और एक 2x है, एक x चला गया तो क्या बचा, 1x, तो 1x हो गया काम खत्म। या तो आप ऐसे कर लो, कोशिश करना आपको ये वाला तरीका सीखना। ये वाला तरीका तो बेसिक वाला है, जब आप कहीं फंस जाते हो तो आपको ये वाली चीजें करनी होगी, तो आप पता कर लोगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब 20 और 50, तो 5 का दिख रहा है, 5 का डिवाइड इसमें भी होगा, 5 का इसमें होगा, 5 4 जा, 5 3 जा, 4 और 3 बचेगा। क्या बचेगा, 4 3। अब इनमें से कुछ कॉमन हो नहीं सकता, इसका मतलब नंबर क्या आएगा, 5 कॉमन। a की पावर 12 है, a की पावर 8 है, सबसे छोटी कौन है, a की पावर 8, तो a की पावर 8 कॉमन ले लिया। b की पावर 2, b की पावर 4, तो b की पावर 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, 5 का 20 में डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 4, 5 4 जा 20। यहाँ a की पावर यानी 8a हटा लिए तो यहाँ पर 12a है, कितने हैं, 12, और 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, a की पावर 4। क्या बचेगा, a की पावर 4। आगे b की पावर 2, तो b की पावर 2 कॉमन ले लिए तो हट गया, b की पावर 2 रहा ही नहीं। अगला माइनस, इधर 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, a की पावर 8 चला गया पूरा, तो a बचा ही नहीं है। b की पावर 4 है तो b की पावर 2 चला गया, तो b की पावर 2 बचेगा, तो हमारा आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 7296, और ये किसके टेबल में आता है, तो आप याद करो ये दोनों टेबल 12 में आते हैं। किसकी, 12 की टेबल। 12 6 जा, 12 8 जा, 6 और 8 में क्या कॉमन है, 2 और कॉमन, तो 12 में 2 का और मल्टीप्लाई करें, 24 का मल्टीप्लाई, 24 का कॉमन हो सकता है। 72 96 में क्या कॉमन हो सकता है, नहीं तो सिंपल बात है, आप HCF निकाल लेना, HCF जो आएगा वही कॉमन होगा। x की पावर 6, x की पावर 7, तो x की पावर 6 कॉमन होगा। y की पावर 7, y की पावर 6, तो y की पावर 6 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, 24 3 जा क्या होगा, 72, और ये पूरा हट गया, और यहाँ 6 हट गया तो 1 बचा, तो बाई बचा ओनली 1। ऐसे ही 24 4 जा 96, तो क्या बचेगा, 4, और इससे 6 चले गए तो 1 बचा, तो x बचेगा, बाई पूरा ही हट गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा
24 एक्स की पावर 6 बाई की पावर 6 ब्रैकेट में 3 माइनस 4x। चलिए नी लास्ट देखते हैं इसका, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। 20 40 80 सीधी बात 20 की टेबल है तो 20 कॉमन हो जाएगा। अब x की पावर सबसे छोटी है 1 तो x कॉमन हो जाएगा। तो देखो 20 बन जा 20 तो ये x 3 है 1 चला जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगाओ पहले, 20 2 जा 40 और x एक चला गया तो x बचा, 24 जा 80 और x चला गया तो कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर हो गया इसका 20x एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का अगली स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेवल हमने बढ़ाया है। तो इसमें अब क्या है, तीन तीन टर्म्स है। पिछले हमने कितनी करी थी, 2, इसमें 3 टर्म आ गई थी, अब हम 3 टर्म वाले पे आ गए। तो इसमें देखते हैं हम क्या है दोनों में से कॉमन। तो बेटा आप चीज सीखते जाओगे, आप क्या करोगे, आपको हर एक क्वेश्चन का जो मैं करा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना। ध्यान से देखने के बाद एक बार क्या करोगे, इसके वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन अपने रजिस्टर में उतारोगे और सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जिन जिन क्वेश्चनों में समस्या आपको आ रही है उन क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे सॉल्यूशन को, फिर उसके बाद फिर सॉल्व करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 4 8 2 4 8 आपको पता है 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 ही कॉमन है, 2 ही कॉमन है। चलिए यहाँ x की पावर 3 x की पावर 2 और x कॉमन, बाई ओनली बाई कॉमन। अब ये चीज कॉमन हो गया। अब देखते हैं क्या नंबर में 2 का डिवाइड 1 बचा, x की पावर 3 है तो क्या बचेगा x की पावर 2, एक x चला गया ना तो x की पावर 2, बाई की पावर 2 है तो बाई एक चला गया तो क्या बचेगा ओनली 1 बाई। ऐसे ही माइनस लगाएंगे, देखो साइन का ध्यान रखना, साइन जो यहाँ पर लगा वही साइन का यूज करेंगे, साइन चेंज नहीं हो रहा अभी। तो अब देखो 2 का डिवाइड 2, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, x की पावर 2 है, एक x ले लिया हटा दिया है तो क्या बचेगा 1x, बाई की पावर 3 है और एक बाई को उठा दिया क्या बचेगा बाई की पावर 2 प्लस 2 का डिवाइड 8 में करते हैं तो क्या आता है 4 और x और y दोनों ही चले गए तो क्या बचा कुछ नहीं, x y में से कुछ नहीं बचा। तो हमारा हो गया ये वाला सॉल्यूशन खत्म। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 15 और 20 में क्या कॉमन होगा। 10 15 20 आपको याद हो 5 की टेबल याद है, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, 2 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है 5। अब m की पावर सबसे छोटी है 2 तो m की पावर 2 कॉमन लेंगे। n की सबसे छोटी पावर क्या है n, तो 1 है तो n ओनली। अब नंबर बाई काम करते हैं, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम, m का m क्यूब में डिवाइड करेंगे तो m, तो m क्या है 3 है और कॉमन लिया है 2 तो क्या बचेगा ओनली m। n कितने हैं 2 हैं, एक n ले लिया हमने तो बचेगा एक n। आगे देखते हैं 15 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, m 2 ले लिए तो m उसके 2 बचेगा और एक n है तो एक n चला ही गया तो कुछ नहीं बचा। अगला माइनस 5 4 जा 20 और क्या है इधर m स्क्वायर था m स्क्वायर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, n क्यूब में से एक n चला गया तो n स्क्वायर बचा है। चलिए हमारा इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 3 4। भाई 2 3 4 में कुछ भी कॉमन, लगातार नंबर दिए हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो 2 3 4 में कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ कॉमन नहीं तो नंबर तो ले ही नहीं सकते। अब a की पावर सबसे छोटी है 2, a की पावर 2, a की पावर के बाद b की पावर सबसे छोटी है 4, b की पावर 4, तो नंबर क्या है 2a स्क्वायर, क्योंकि b पूरा हट गया यहाँ से 2 हट के रह गया तो 2a स्क्वायर बचेगा। आगे माइनस 3a स्क्वायर हट गया
और b की पावर 4 हट गया तो क्या बचा, ओनली b प्लस 4, ए स्क्वायर हट गया, b की पावर 4 हट गई तो ओनली b बचा। ये थोड़ा क्वेश्चन में, चलिए सेम, अगर इसे सॉल्व और करना चाहे तो इसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं a की पावर 2 b की पावर 4 2a स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म एक जैसे 4 में से 3 गया तो क्या बचा, प्लस का b। टाइप करने वाले ने गलती से कहीं इसमें पावर की गड़बड़ कर दी है, पावर में घोटाला। पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो उसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो। हमारा क्वेश्चन, हमारे पास तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आपको तो तरीका सीखना है, आपको क्वेश्चन तो रटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले नंबर देखना है 28 14 21 किसकी टेबल में थे, 7 की। 7 4 जा 7 2 जा 7 3 जा, 4 2 में तो कॉमन है पर 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो 7 ही कॉमन हो जाएगा। ए की पावर 2 ए की पावर 2 ए की पावर 4, यानी ए की पावर 2 कॉमन हो जाएगा। अब ये देखो b कॉमन, क्योंकि b तीनों में नहीं है, ओनली एक में है, तो b कॉमन हम नहीं ले सकते। 7 4 जा 28, ए स्क्वायर हट गया तो ओनली 4 प्लस 14, 7 2 जा 14, ए स्क्वायर हट गया तो क्या बचा, 2b स्क्वायर। इधर से माइनस 7 3 जा, और यहाँ से 2 हट गया तो क्या बचा 2, यानी 3a स्क्वायर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये गलत बात का है, आप लोग बिल्कुल भी हमारे चैनल, अभी वीडियो तो किसी ने लाइक नहीं करा है तो आप लोग लाइक कर दो बेटा, और अपने दोस्तों को जो उनको फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं आता है तो उनको क्या करना है, ये वाला वीडियो ट्रांसफ़र कर दो, जल्दी से शेयर करना है। क्या करना है, शेयर कर दो, जिससे क्या हो, बच्चा वो भी आपके साथ ही सीख जाए फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, जिससे आपको एक अच्छा कंपटीशन मिले भाई दोस्त के साथ में। चलिए आगे, अगर कुछ पूछना हो तो एक और चीज़ भूल गए कमेंट और कर दो। चलो अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या कॉमन है, तो नंबर कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो क्या कॉमन है, ए की पावर ओनली 1, क्योंकि यहाँ ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 ए की पावर 4। अब देखो बी की पावर 2 बी की पावर 5, तो ओनली बी कॉमन, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से एक हट गया तो क्या बचेगा, ए की पावर 3, और बी पूरा ही हट गया तो ओनली बी की पावर 3 बचेगा। आगे इसमें से एक भी ए चला गया, एक भी चला गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 3ab। आगे माइनस 6a चला गया तो क्या बचा, बी की पावर, क्योंकि एक बी भी चला गया तो बी की पावर 4। तो हमारी ये वाली स्लाइड हो जाती है कंप्लीट। कोई भी समस्या हो तो आपको कमेंट में बता देना है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। चलिए अब हमारा टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप नंबर 2 हो गया, और हमारा आ गया टाइप नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 3 की। देखो जो फैक्टराइजेशन, एक्चुअल में जो फैक्टराइजेशन है वो उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक नींव बना रहे हैं। देखो जैसे घर बनाते हैं ना, तो घर के लिए पहले नींव बनाते हैं। अब कहेंगे सर नींव की क्या जरूरत है, उसमें हमें रहने की जरूरत नहीं। अगर आप नींव नहीं बनाओगे तो मकान ढह जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। तो वैसे ही हमें फैक्टराइजेशन का क्या करना है, बेसिक मजबूत कर लेना, क्योंकि इसके ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वो आपको अगले वीडियो तक पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अगले वीडियो में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे आने वाले, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 इसको फैक्टराइज करो। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बेसिक वाली चीजें करा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि सर ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल आते बेटा, ये तो आपको फैक्टराइजेशन के लिए मजबूत ही करा रहा हूँ। नहीं तो आप बेटा इस वीडियो में को देख ही नहीं रहे होते अगर आपको बेसिक नहीं पढ़ना होता। तो ये है बेसिक है बेटा, बिल्कुल से।
तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। अब देखो हम इसको जैसे अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, स्टेप जैसे एक 3x प्लस 4x से लिखा है तो दोनों से कॉमन ऐसे मानते थे, दो टर्म मानते थे। ऐसे इसमें भी दो ही टर्म है, ज्यादा टर्म में समझ लेना, क्योंकि यहां से लेकर पूरा ये एक है और यहां से लेकर यहां तक पूरा एक है, तो इसमें ओनली दो टर्म है, दो से ज्यादा टर्म नहीं है। क्योंकि अब 6x और 7y का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टर्म बनेंगे, बट अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो दो टर्म मानी जाएंगी। तो आप देखो इसके साथ में देखो 6x और 7y, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, बट ब्रैकेट देखो 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई दोनों साइड में, तो मैं क्या करूंगा 2x माइनस वाई दोनों से उठा लूंगा, दोनों से चिढ़ू लाओ बेटा लाओ, तुम्हारे एक जैसी चीज है तो लाओ। अब तुम पे अलग अलग चीज रह गई तो बेटर है कि लड़ोगे नहीं। तो इधर से ये हट गया तो दिख रहा है आपको 6x ओनली बचा, 6x। यहां से ये हट गया तो क्या बचा प्लस 7y, तो हो गया फैक्टराइजेशन, खत्म, इजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा तुम्हें डराने के लिए ये जो आगे दिया था वो पीछे दे दिया, क्या दे दिया पीछे, और डरना नहीं बिल्कुल। तो पहले इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, वही ब्रैकेट वाला देखो दोनों पे सेम सेम भाई साहब, दोनों में जब भी सेम चीज है आपको सेम देगी। फैक्टराइजेशन में सिंपल तरीका, दोनों में जो चीज सेम उठा लो छुड़ा लो, क्योंकि लड़ाई हो सकती है दोनों में। जो चीज एक जैसी है बिल्कुल मत दो, कैसी चीज देनी है, दोनों को अलग अलग टाइप की चीज देनी है। तो भाई लो x प्लस दोनों से 2 छीन लिया, तो उसका वाले के पास क्या बचा, ये हट गया तो y बचा, और इधर से ये हट गया तो क्या बचा x, तो y प्लस x। गर्ल बच्चों को समस्या होती है सर ये x के सामने कौन सा साइन लगाएं, तो बेटा इस टर्म के सामने पूरे ये प्लस लगाए, दोनों टर्मों के बीच में जो साइन है वही साइन लगेगा, तो दोनों टर्म के बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा प्लस ही लगेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वही काम है, 7a 3b, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या है हम 2x माइनस 3 को उठा लेंगे, तो 7a माइनस 3b हो जाएगा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो भाई अभी तक इनमें और इनमें कुछ कॉमन नहीं था तो कुछ कॉमन ले नहीं रहे थे, ऐसा नहीं हम लेना नहीं चाह रहे हैं, अगर कॉमन होगा तो जरूर उठाएंगे वहां से। तो 9 और 12 में कॉमन है 3, और a स्क्वायर में कॉमन है a, ठीक है, और इस ये देखो का कॉमन है 6a माइनस 5। अब देखना क्या बचेगा, ये हट गया दोनों साइड से, 3 का डिवाइड इसमें करूंगा तो क्या बचेगा ओनली 3, और a हट गया तो ये तो नहीं रहेगा, ओनली 3 बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा 3 4 जा 12 और एक a बचेगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर कॉमन हो रहा है दोनों साइड से तो को आप क्या करो कॉमन ले लो। अगला क्वेश्चन और अच्छा है, अगला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कभी कभार ऐसी समस्या आती है उससे कैसे निपटा जाए। तो देखो यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस वाई है, तो इनके साइन क्या है थोड़े इधर उधर हो गए हैं, नहीं तो देखने में दोनों एक जैसे x भी है और y भी है, तो मैं क्या करूँ इसे x माइनस वाई लिखने में अच्छा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से दोनों से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ तो मैं इसे रीराइट करता हूँ, तो रीराइट करूँगा तो 2r इंटू माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस का y प्लस का x प्लस एस एक्स माइनस 5, तो इसे रीअरेंज करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2r x माइनस बाई प्लस 5x माइनस बाई, दोनों में क्या कॉमन है x माइनस बाई कॉमन है, और क्या बचेगा माइनस 2r प्लस एस,
एक्चुअल में क्या है, माइनस वाले को पहले नहीं लिखते, माइनस वाले को हम बाद में लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे x माइनस वाई और s माइनस 2r। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूँ। अगर आपको ये x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, बाई या नेगेटिव है और बाई या पॉजिटिव, ऐसा अगर साइन चेंज आता है तो क्या करना है, एक किसी के साइन दोनों में से या यहाँ से कॉमन ले लो या यहाँ से कॉमन ले लो। क्योंकि x के बाद बाई आता है तो मैं क्या करूँगा, x को पहले लाऊंगा, बाई को बाद में लाऊंगा। तो ऐसा कुछ मेरा मानना है, जरूरी नहीं है आपको x पहले लेना, बाई भी पहले ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया, तो कॉमन माइनस लिया है, तो ये जो माइनस का है वो काय का हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का था वो काय का हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। और फिर मैंने कैलकुलेट कर दिया है, तो ये प्लस का है, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2r, x माइनस वाई, क्योंकि x को प्लस वाले को पहले लिखूंगा और माइनस वाले को बाद में। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऊपर वाला क्वेश्चन बेटा उतार लेना पूछ करके, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे मुझे सॉल्यूशन के लिए बोर्ड की खाली चाहिए थोड़ा, तो मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन हटा दे रहा हूँ, पोज करके इन क्वेश्चन के आंसर नोट कर लें। चल अब मैं क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ अगले की, ये वाले की। तो इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं, बट एक चीज समस्या हो गई थी। अभी तक मैंने यहाँ ये देखा, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं, सिंपल सिंपल 1 पावर थी। बट समस्या क्या आ गई, यहाँ पर x की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको मैं थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ, समझना। तो 5x माइनस 2 बाई की होल पावर 2 प्लस 3x माइनस 2 बाई ओनली है। एक तो मैं पहले तरीके सिंपल तरीके पैसे समझा दे रहा हूँ, सीधा तारीख से डायरेक्ट तरीके से। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसमें से कुछ कॉमन है नहीं। अब यहाँ ये देखा जाए और यहाँ देखा जाए, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स होता था ना, वैसे ये वाली कंडीशन है। इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर है उसे एक्स मान के चलो, तो इसका मतलब हम क्या करते थे, दोनों की जो छोटी पावर होती है उसे कॉमन ले लेते थे। यानी एक्स माइनस 2 बाई को ले लेंगे कॉमन। एक्स माइनस 2 बाई को मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, तो यहाँ से देखो ये 5 रह जाएगा और यहाँ से 2 पावर थी तो एक चला जाएगा, एक बचेगा, यानी x माइनस 2 बाई की पावर 1 रह जाएगी। अभी 2 थी तो क्या रह जाएगी, 1 हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा, प्लस का 3 होगा। तो अब आगे सोल्व करेंगे, तो x माइनस 2 बाई और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x माइनस 10 बाई प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब करते हैं हमारा ये इस वाली स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। इस वाली स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है 16। तो देखो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, क्या है, सेम कंडीशन है। तो सेम कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर बस कॉमन होता है 16 और 12 में क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, क्या होगा, 4 कॉमन। अब 2l माइनस 3m और 3m माइनस 2l, तो यहाँ थोड़ी मैं इसके लिए इसको हटा दे रहा हूँ, थोड़ा मैं क्या इसको भी समझाना पड़ेगा अच्छे से, तो इसको भी क्वेश्चन उतार के मैं थोड़ा सा अच्छे से और समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 16 2l माइनस 3m की होल पावर 2 माइनस 12 3m माइनस 2l, ये। अब एक्चुअल में क्या है, वही समस्या जो इस वाले में समस्या थी नहीं, वो वाली समस्या यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर l और m है, पर पावर जिसमें हो उसमें से आप थोड़ा चेंज मत कर, तो चेंज करना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो समस्या ज़्यादा खड़ी होगी। तो क्या करना है आपको, जिसमें पावर नहीं है वो वाली साइड का चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ 3m है वो निगेटिव है, यहाँ वो 3m है वो पॉजिटिव है, तो मैं इसे निगेटिव बनाऊंगा। तो क्या कर सकते हैं, 16 2l माइनस 3m की होल पावर 2 माइनस 12 इंटू माइनस का ब्रैकेट में 2l माइनस 3m होता है। साइन चेंज हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 2l माइनस 3m की होल पावर 2 प्लस 12 2l माइनस 3m, तो क्या कॉमन लेंगे, 2l माइनस 3m कॉमन लिया, और साथ में एक और चीज, एक सेकेंड,
एक और चीज भूल गए इसमें थोड़ा, देखो यहाँ पर 16 और 12 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2l माइनस 3m कॉमन है। तो क्या बचेगा, देखो 4 का इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 4, और ये यहाँ से हट गया तो पावर रह जाएगी इसकी 2l माइनस 3m, और प्लस 4 3 या 12, और ये हट गया पूरा तो ये बचेगा। अब 4 2l माइनस 3m, 4 का मल्टीप्लाई 8l माइनस 12m प्लस 3, ये हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में आप कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सीरीज का जो नाम है वैसा ही इसका काम है, वैसा ही आपको असर भी देखने को मिलेगा। 0 से मास्टर बनना है आपको, M4 मास्टर। तो 0 से मास्टर बनना है तो आपको प्रोसेस भी धीरे धीरे बढ़ाती चलनी है। तो मैं भी आपके लिए लेवल बढ़ाता चल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में क्या आता है, ये आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 कौन सा, ये हमारे ये हुए टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये क्या है, ये क्वेश्चन का एक और लेवल है। जो हमने अभी क्वेश्चन किए ना उससे थोड़ा एक स्टेप बैक वाले। तो इस स्टेप से उस स्टेप जाएंगे, उस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। तो आप देखते जाना बारीक बारीक से। पहला हमने कॉमन लेना सीखा था ना, तो अब क्या हमारे पास 4 टर्म है। तो ध्यान रखना आप 4 टर्म और 2 टर्म से कॉमन लेके कोशिश करेंगे आगे। तो इसमें से मैं 4 टर्म का वाली बात है, सब में देखो 4 4 टर्म है, तो मैं 2 2 टर्म का पेयर बनाऊंगा। ये देखो और ये देखो, 2 का मैंने बनाया। अब उन दोनों में से देखूंगा क्या चीज कॉमन है। तो दोनों टर्म में इन वाली दोनों टर्म में मुझे दिख रहा है आर कॉमन है। क्या कॉमन दिख रहा है, आर। तो मैंने ले लिया आर कॉमन। तो क्या बचेगा, क्यू माइनस पी। क्या बचा, क्यू माइनस पी बचा। ऐसे ही मैं इन दोनों में कॉमन देखूंगा तो क्या बचेगा, कॉमन कॉमन आएगा एस। तो प्लस एस मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, क्यू माइनस पी। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, स्पेशल यहाँ से एक और बात बता दे रहा हूँ। अगर आपको दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपका गलत हो रहा है। अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आ रही है तो आप समझ जाओ आप सही रास्ते पे हो। क्या हो, सही रास्ते पे हो। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम सही रास्ते पे चल रहे होंगे तो हमें पता होगा हमें अपनी मंजिल की तरफ, नहीं थोड़ा गलत हो गया, जब हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या होगा, हमें सफलता मिलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा वही काम है। थोड़े मेरे में जो बात कहने वाला था थोड़ी घूम गई मेरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं शायरी पर। इसमें दोनों में देखो अभी पिछले वाली स्टेप थी वही काम करेंगे। क्यू माइनस पी कॉमन लेंगे और क्या बचेगा इधर, आर प्लस एस। चलिए ये वाली स्टेप कौन सी थी, टाइप नंबर 3 की स्टेप है। और इसमें जो कॉमन लेना था वो कौन सी स्टेप थी, पहली वाली स्टेप, नहीं सेकंड स्टेप थी। तो इसका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया ये वाला। चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें भी 2 2 के पेयर बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं 2 के पेयर। अब 2 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर मुझे p की पावर 2 है, ओनली p की पावर 1 है, तो ओनली p की पावर 1 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ q है और यहाँ r स्क्वायर है, पर भाई कॉमन ले नहीं सकते, ओनली p कॉमन। तो क्या बचेगा, p q माइनस r स्क्वायर, ये बचेगा। इधर देखो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकला। अगर जो भी चीज है 2 टर्म में है उनमें आपको कुछ कॉमन ना दिखे तो समझ जाना आप वहां पे कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो ओनली 1 कॉमन ले सकते।
तो 1 कॉमन लूंगा तो बट यहाँ पर साइन का एक क्या है, माइनस का, तो -1 कॉमन लूंगा और माइनस कॉमन लेते ही साइन का गड़बड़ाइजेशन चालू हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां करूंगा माइनस, तो ये टर्म किसकी अभी नेगेटिव है, अब ये हो जाएगी पॉजिटिव पी क्यू, ये अभी पॉजिटिव है, ये हो जाएगा -r²। अब आप एक चीज देखो, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया है, तो आप समझ में आ गया होगा कि हमारा काम सही चल रहा है। तो पी क्यू को कॉमन लिया, पी क्यू -r² को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, p-1 बचेगा, p-1 बचेगा। हमारा आंसर सेकंड का ये हो गया। चलिए आप लोग नोट कर लें साथ में वीडियो रोक के, तब तक मैं इसे उठाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी दो के पेयर, तो दोनों में 1 और x में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने क्या बताया, साफ सिंपल बात है, 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 + x ही आएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, तो एक्स बाई कॉमन लूंगा, एक्स की पावर 1 छोटी है, बाई की पावर 1 छोटी है, तो यहाँ से ये पूरा चला गया तो क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, यहाँ पर से बाई चला गया तो हट ही गया, तो एक्स पावर कम रह जाएगी, 1 हो जाएगी, तो प्लस का एक्स बचेगा। तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है, माला माल हो गया अब तो फिर, तो 1 + x और 1 + xy हो गया आंसर हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब दोनों में क्या दिख रहा है, ए और ए, हमने ए कॉमन लिया, अगला लाइन खींच दे रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए, ए कॉमन लिया तो x + y बचा, और यहाँ से देखो यहाँ माइनस दिख रहा है तो सीधी बात है माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है, और b भी कॉमन लेना है, तो सिंपल बात है ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा x और प्लस का हो जाएगा y, तो x + y में अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बच रहा है, a - b, हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, अब इसमें क्या है, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिखाया तो a² + b² कॉमन बचेगा, और माइनस का बाई कॉमन लूंगा तो a² + b²। तो आपको दिख रहा है माइनस जब भी कॉमन आती है तो समस्या पैदा करती है, तो इस बात को स्पेशल ध्यान रखना है। तो x माइनस सॉरी यहाँ पर a² + b, a² + b², a² + b² दोनों में कॉमन है, तो a² + b² मैंने कॉमन लिया, अब क्या बचेगा, x - y, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप लोग वीडियो जहाँ नोट कर ले पूछ करके। अगला 6, अब यहाँ पे दोनों को समझना। अब देखो 6x बाई में 6 कॉमन है तो x + xy + 1 बचेगा। अब इसमें से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन, और क्या कॉमन है आपको दिख रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो -1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 9y + 4x। अब देखो बेटा ये दोनों ब्रैकेट में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ समस्या हो गई। अब समस्या हो गई तो इसका सॉल्यूशन तो समझना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन समझने के लिए थोड़ा हम इसका चीजें थोड़ी समझते हैं, तो इसको समझो आप अच्छे से। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 6xy + 6 - 9y - 4x। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको ये बीच वाले दोनों टर्म में घुमा देना, प्लेस जगह चेंज कर देना। तो 6xy - 9y + 6 - 4x, प्लेस चेंज कर देनी। क्या कर देना है, प्लेस चेंज कर देना है। अब चेक करते हैं, देखो
6 और 9 में क्या कॉमन आएगा? 3। एक्स कॉमन है ही नहीं, बाई कॉमन, तो क्या बचेगा? 3 2 जा और एक्स, क्या बचेगा? एक्स। इधर क्या बचेगा? 3 3 जा 9, ठीक है। और ये क्या आ गया? 4 बाई हट गया, क्या बचा? 3। तो 3 बाई 2x माइनस 3 प्लस, एक सेकंड दोबारा समझ रहा हूं, यहां मैंने 3 बाई कॉमन लिया है, तो 3 2 जा और एक्स बचेगा, 3 3 या 9, बाई हट गया। चलिए यहां दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2 का डिवाइड करूंगा, 2 3 या माइनस 2x। देखो दोनों ब्रैकेट में थोड़ा एक जैसा आ गया है, पर समस्या क्या हुआ है, ये 2x प्लस का होना चाहिए पर माइनस का है, तो क्या करूंगा मैं? माइनस कॉमन ले लूंगा। तो मैंने आपको सिखाया है क्या करना, कि माइनस कॉमन लेके करना। तो 3 बाई 2x माइनस 3, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और 2x माइनस 3 दोनों सेम हो गया। अब हम कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3 और 3 बाई माइनस 2। जहां तक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, फिर से अगले नए क्वेश्चन पे जाना है। इस क्वेश्चन करना मेरा भी बताओ, मेरा एक सजेशन रहेगा, आप लोग इस क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से करें, मेरा सॉल्यूशन देके फिर कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो फिर एक बार और कोशिश करें, फिर भी नहीं आता है, फिर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हमें बता देना है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपके लिए एक को अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab प्लस bx। अब इसमें क्या है, कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 2a बचा, इसमें क्या कॉमन है? माइनस है और b है, क्या बचेगा? 2 बचेगा और a बचेगा। इधर क्या बचेगा? x, वही झोल हो गया जो पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। अब आपको क्या करना है? माइनस, एक सेकेंड थोड़ा गौर बटोर, क्योंकि साइन नेगेटिव कॉमन लिया है ना, तो भाई ये प्लस माइनस का तो प्लस का हो गया है, ठीक है। ये माइनस का प्लस का है तो माइनस का x होगा, सेम चीज है बस साइन चेंज है। तो x माइनस 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू माइनस x माइनस 2 है, x माइनस 2 है प्लस b x माइनस 2 है। अब हम क्या लेंगे? x माइनस 2 है कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? x प्लस बी। तो हमारा आंसर हो गया है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट नंबर 2। तो आपको अभी तक हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे हमारा वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें अभी तक ना किया हो तो, और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।